आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स और इसमें हमने स्पेशली पढ़ने हैं हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल प्रोटोजोन्स कैसे हो सकते हैं प्रोटोजोन्स? पोल्यूशन ऑफ वाटर में, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ फूड वैल्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल्स, रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड पैरासिटिक प्रोटोजोआ। सबसे पहले पोल्यूशन ऑफ वाटर में देखेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है इन नेचुरल कंडीशंस इज मेड अनपैलेटेबल बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ इन इट। के प्रोटोजोआ जब पीने के पानी में रहते हैं तो उसमें अपनी तादाद को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी पीने के काबिल नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, यूरोजिनोपिस brings fleshy odor like that of the quadriviral, और जो पैरिडीनियम है emits smell resembling that of clam shells, और ये दोनों ही स्मेल बियरेबल नहीं होती, तो इन पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं रहता। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल ऑफ फूड वैल्यू के डायनोफ्लैगेलेट्स जो हैं लाइक नोक्टिलुका एंड गनवालेक्स वन बिकेम अबंडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ओशन रेड। कि जब इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो जो समंदर हैं वो रेड नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फोटो में भी हमें दिखाया हुआ है। तो जो वाटर है वो बिकम्स फाउल और क्या करता है, टॉक्सिक रिएक्शंस कॉज करना शुरू कर देता है टू मोलस्कन्स लाइक क्लैम ऑयस्टर्स एंड मूसल्स जो हैं दे बिकम अनफिट फॉर ईटिंग बाय ह्यूमन बींग्स। अनफिट हो जाते हैं खाने के लिए, फिर उनको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और इस तरह से जो फूड वैल्यू के एनिमल्स हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं ये वुडन आर्टिकल्स में, जो सम फ्लैजिलेटर जैसे ट्राइकोनिम्फा एंड कोलोनिम्फा लिव इन द गट ऑफ टर्माइट्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। तो जब ये उसकी गट में रहेंगे, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प आउट उसको करते जाएंगे, तो ये जो फ्लैजिलेट्स हैं द टर्माइट्स विल डाई और चेंज देयर डाइट। Thus such protozoan directly help in destruction of wooden articles and books वगैरह। ये जो किताबों में कीड़ा लग जाता है वो किताबों को खा देता है, दीमक मोस्टली हम उसको कहते हैं, तो किताबों को भी ख़राब कर देता है। वुडन आर्टिकल्स या लकड़ी की चीज़ें, फर्नीचर वगैरह उसको भी ख़राब करता है और एक जगह से दूसरी जगह ये फैलता भी है। रिडक्शन इन दी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल को की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं कैसे? इट हैज़ ऑब्जर्व दैट अबाउट 200 to 300 स्पीशीज ऑफ प्रोटोजोआ आर प्रेजेंट इन सॉइल। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, और जैसे जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किसी भी एरिया में या सर्टेन सॉइल में कम होना शुरू हो जाते हैं तो उससे उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है नाइट्रोजनल फिक्सेशन बैक्टीरिया से ही वो ज़्यादा होती है, और वो जब बैक्टीरिया ही नहीं रहते तो उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स, जो पैरासिटिज्म है इज एन एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा लेता है और बदले में उसको या तो कुछ नहीं देता या नुकसान देता है। द फर्स्ट एनिमल इज कॉल्ड पैरासाइट एंड अदर is called as host. Parasitism is a specialized mode of life and various levels of it are found in protozoa. इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स को देखेंगे। इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट के सेल के अंदर या बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स ऑफ इंटरसेलुलर पैरासाइट्स जो हैं ये नेमाटोड्स हैं, टेपवर्म्स हैं एंड हेलमिंथीज हैं। हेलमिंथीज जो हैं लिव इन द गट ऑफ देयर होस्ट, और intracellular parasites are microparasites that are capable of growing and reproducing insides of their host. इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। Following types of endoparasites are there depending upon their location. ये सीलोजोइक हैं, हिस्टोजोइक हैं, साइटोजोइक एंड सीलोजोइक। पैरासाइट्स जो हैं लिव्स इन एलिमेंट्री कैनाल और कैविटीज ऑफ होस्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, जियार्डिया, लैम्बलिया एंड ब्लेंटिडियम कोलाई ईटीसी। जो हिस्टोजोइक हैं ये ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन होस्ट सेल्स, फॉर एग्जांपल यंग प्रोफोजोइक ऑफ मोनोसिस लिव इन स्पर्म मोरूला ऑफ अर्थवर्म, और जो साइटोजोइक हैं these live inside the host cell, for example plasmodium and babesia in the blood cells of host.
सार्कोसाइटोसिस लिव्स इन द स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ होस्ट। इफेक्ट क्या है पैरासिटिज्म के ऑन पैरासाइट? जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं आर यूजुअली सिंप्लीफाइड इन द स्ट्रक्चर। एंडोपैरासाइट्स जो हैं ये मैक्सिमम स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी शो करते हैं। दे लैक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में नहीं होते। लोकोमोटरी एंड इंजेस्टरी जो ऑर्गन्स हैं वो भी नहीं होते, ऑर्गेनेलिज नहीं होती इनमें। हाउएवर सिलोजोइक जो हैं ये फॉर्म्स पोजेसेस लोकोमोटरी एंड इंजेस्टरी ऑर्गेनेलिज। जो many parasites are aerobic as well as anaerobic depending on the availability of the oxygen। और इनका जो होस्ट पे इफेक्ट है वो क्या है? दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक एंड पैथोजेनिक। जो नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स हैं इनके कोई नोटिसेबल इल इफेक्ट्स जो हैं वो अपने होस्ट पे नहीं होते, जबकि पैथोजेनिक जो पैरासाइट्स हैं ये इल इफेक्ट्स कॉज करते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं अपने होस्ट